अली मोहम्मद खान साहब, जब राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब नवंबर दिसंबर की बाज़गश्त सुनाते हैं और ये कहते हैं कि हालात बदल भी सकते हैं, वो कहते हैं कि निजी महफिलों में आपकी ये बातें हो रही हैं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हालात बदल जाएंगे, इक़्तिदार आप लोगों के पास आ जाएगा। अब जब इमरान खान साहब भी अब ये बात कर रहे हैं कि उनके पास वक्त है, लेकिन इस हुकूमत के पास 2 महीने रह गए हैं सिर्फ, तो वाकई वो जो भी बाज़गश्त सुनाई देती है कभी राना सनाउल्लाह की तरफ से या ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, क्या आप लोगों की टिकटकी बंदी हुई है नए चीफ जस्टिस की तरफ, उम्मीदें लगी हैं उधर, क्या ये बात दुरुस्त है? फिर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ज़ाहिर है चेंज ऑफ गार्ड से फ़र्क तो पड़ता है। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के नीचे पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी सियासी जमात से इलेक्शन से जो है पहले उनका इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया गया, ले लिया गया। तो ये एक चीज़ हुई, हालांकि उन्होंने इलेक्शन का ऑर्डर खुद दिया था, लेकिन फिर उनको इंश्योर करना चाहिए था कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी हो। पाकिस्तान की तारीख़ का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन जो है वो हुआ है, और इस पे मैं समझता हूँ कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया गया कि इसका जुडिशल इंक्वायरी इसकी हो। हालांकि हमारी एक दरख्वास्त, जिसको पटिशन कहते हैं 184(3) की, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इसका जुडिशल नोटिस ले सकती है इस पूरे इलेक्शन का। तो ये उम्मीद है कि अगर चीफ जस्टिस साहब कोई नए आते हैं, हो सकता है वो उसको उठा लें, या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ही उठा लें। तो ये 2 महीने इनका जो बात कर रहे हैं खान साहब, कल जो उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, तो यही इस कॉन्फिडेंस के पीछे यही वजह है नए चीफ जस्टिस साहब का आना? ये हो सकता है ना हो, जरूरी नहीं है कि वो इस पिटिशन को ले लें, बल्कि मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हो सकता है अगर काजी साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो खुद उसको उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, वो अभी भी चीफ जस्टिस हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं उनको उसको उठाना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने वो एक तारीखी फैसला दिया कि 8 फरवरी को आप इलेक्शन किए, क्योंकि अता बंदियाल साहब तो नहीं करवा सके ना, उनको करवाना चाहिए था। तो जब इन्होंने किया तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुला खिलाफ वर्जी हुई कि वो तो चलो एक और बहस है ना कि हमसे हमारा निशान ले लिया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इलेक्शन के दौरान जो हमारे साथ हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की, उनके फैसले की खुला वायलेशन है। ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप इलेक्शन करें। सिर्फ इलेक्शन करना तो आइन की जिम्मेदारी नहीं है, उसको आजाद शफाफ भी होना चाहिए। तो खुला तौहीन अदालत हुई है। फिर कमिश्नर रावलपिंडी ने नहीं, वो फिर पार्लियामेंट बीच में आ गई थी ना, आपको याद होगा जब केपी और पंजाब में भी ऑर्डर आया था कि इंतखाबात करवाए जाएं, तो पार्लियामेंट ने एक करारदाद भी पास की थी और कहा था कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात होंगे। अब वही चीज़ दोबारा दोहराई जा रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ नशीस्तों के फैसले के बाद अब अमल दरामद का एक वक्त दिया, अब आप देखें कि इलेक्शन एक्ट तरमीम 2017 उसमें तरमीम कर दी गई हैं। तो बात यह है कि जब हुकूमतों को फैसले अच्छे नहीं लगते, हो सकता है कल को पीटीआई की हुकूमत आए, आप लोग भी यही करें, तो पार्लियामेंट को बीच में ले आते हैं। नहीं, देखें, अगर अल्लाह के हुक्म से हमारी हुकूमत आती है और मैं किसी भी जगह किसी फैसला कौन पोजीशन पे हुआ, इस तरह माजी में इमरान खान साहब ने मेहरबानी फरमाई और काबीना का हिस्सा बनाया, हालांकि मैं स्टेट मिनिस्टर था, लेकिन बहरहाल काबीना मीटिंग में बैठते थे। तो अगर मैं कहीं भी बैठा हुआ, मैं तो अपनी कोशिश करूंगा कि कोई वो गलती ना हो जो ये हुकूमत इस वक्त कर रही है। पार्लियामेंट का काम मुल्की मफाद में, अवामी मफाद में कानून साजी करना है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सियासी मफादात को कवर करने के लिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ, चाहे वो आज मुस्लिम लीग कर रही है, नून लीग कर रही है, या पीपल्स पार्टी। मैं समझता हूँ, आपको शाजिया बीबी एक बात में कहूँ, मैं कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा मुजरिम नून लीग से पीपल्स पार्टी बड़ी मुजरिम है। उसकी वजह यह है कि एक शख्स है, वो जो है कोई गलत काम करता है, लोग उसको बुरा कहेंगे। तो नून लीग ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हम आईन बनाने वाली जमात हैं, हम डेमोक्रेट्स हैं। कभी उन्होंने भुट्टो का वो नहीं फलसफा लोगों के ऊपर वो बेचा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात कि हम डेमोक्रेट्स हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, हमने बड़ी मारे खाई हैं, हमने बड़े कोड़े खाए हैं। जिया साहब के दौर की तरफ इशारा है, डिक्टेटरशिप के खिलाफ हमने MRD चलाई, फलाना। जिन जिन लोगों ने कोड़े खाए, जिन जिन लोगों ने वो तहरीक चलाई, इनको चुन चुन के जरदारी साहब ने बेनजीर साहिबा की पीपल्स पार्टी से इतना दूर किया है जितना कोई शख्स जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल होता है।
तो पीपल्स पार्टी ज्यादा जुर्मदार मैं इसलिए कह रहा हूं है कि ये सब कुछ कहते हुए, और माजी में की हिस्ट्री है कि ज़िया साहब के खिलाफ उन्हें स्ट्रगल की और अपनी लीडर तक को गवाया, शहीद हो गई, लेकिन आप आज उसी हाइब्रिड प्लस रजीम का ऐसा हिस्सा बने हैं कि आप हुकूमत में ना बैठकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कि आप जो है हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, ब्लेम भी नहीं ले रहे, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टें भी सारी ले ली हैं। सिर्फ जरदारी साहब की सपोर्ट है या सेम पेज की सपोर्ट है, जिसको कल बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस तरह माजी में इमरान खान साहब बड़ा अप्रिशिएट करते थे सेम पेज जनरल बाजवा के साथ, बड़े हमें तारीफ़ें करते थे सहाफ़ियों के सामने, एंकर्स के सामने, कि बाहर से कोई पैसा लाना हो तो आर्मी चीफ बड़ी मदद करते हैं, सरमायाकारी लानी हो तो बड़ी मदद करते हैं, मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से हम लोग मिलकर लेकर चल रहे हैं। यही तारीफ़ें कल वो भी कर रहे थे। तो सेम पेज अच्छी चीज़ तो है, लेकिन उस सेम पेज का नतीजा तो आप लोगों ने भुगता। मजेदार बात करूं, ये सेम पेज पे ज्यादा जोर तब दिया जाता है जब ये किताब के आखिरी सफ़ात नजदीक हों। अच्छा, आप समझ आइए आप लोगों को। तो ऐसा तो नहीं है कि शहबाज साहब ने भी किताब पढ़ ली है, वजीर आला अब रहे हैं, शायद मुझे सुन भी रहे होंगे, मेरी बात सुन के उनकी तबीयत पे बोझ भी पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ शहबाज साहब वजीर आला एक बहुत बड़ी इज्जत वाली पोस्ट है, लेकिन वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है, उसके लिए फिर आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ती है। आप वजीर आला के माइंडसेट से प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं चला सकते। तो मैं देखें, हिस्ट्री के थोड़े बहुत छोटे मोटे स्टूडेंट हैं, जितनी सपोर्ट मियाँ साहब को मिली थी, नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कि बेनजीर साहिबा के पीछे कौन खड़ी थी, लेकिन ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल होता है, IGI बनती है, पैसे तकसीम होते हैं, बेनजीर साहिबा भुट्टो की बेटी, उसका रास्ता रोका जाता है, वही स्टेटस को, जिस स्टेटस को ने इस मुल्क को कभी नहीं उठने दिया, उसके सामने खड़ी करके मियाँ साहब को लाया जाता है। और ये इतनी बड़ी सपोर्ट थी कि जब बीबी वजीर आजम थी, मैं सन 88 की बात कर रहा हूं, मुझे याद है हम 7वीं 8वीं के होते थे, उस वक्त मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को इतनी सपोर्ट थी कि बीबी मोहतरमा लाहौर आती थी, मियाँ साहब ये अपनी इज्जत के खिलाफ समझते थे, अपनी वजीर आजम को वेलकम तक नहीं करते थे। और उससे ज्यादा सपोर्ट फिर मिली 1997 में, जब 2/3 मिली मियाँ साहब को, 2/3 अक्सरियत मिली। और फिर 99 में क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री की स्टडी को बेहतर करें, सपोर्ट आपको बड़ी बड़ी मिलेगी है। ये छोड़ें, परफॉर्मेंस बताएं, परफॉर्मेंस क्या है? बिल्कुल सही। लेकिन जो बांग्लादेश के हालात के साथ आप लोग आज के मामलात को जोड़ रहे हैं, हालात को जोड़ रहे हैं, इमरान खान साहब बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वहाँ के अवाम ने अपने हुकूक हासिल कर लिए हैं। कल तक तो कुछ और बात करते थे, कल तक तो मुजीबुर रहमान को हीरो मानते थे, और फिर 2-4 महीने पहले जो एक वीडियो आप लोगों की चली जिस पर बड़ा वावेला आज तक मचता है, जिसमें गद्दार कौन और क्वेश्चन मार्क लगा के जो करते थे, तो आज कैसे हसीना वाजिद और वो सब कुछ अच्छा हो गया, माजी में इतनी तारीफ़ करते थे और आज वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ हसीना वाजिद की हुकूमत के साथ, क्योंकि वो गलत कर रही थी और आवाम को उनके हुकूक मिल गए। शाजिया साहब, इस पे पर्सपेक्टिव जो है वो ठीक होना चाहिए, और वो ये कि खान साहब ने कभी शेख मुजीब को ना हीरो कहा है, ना उसकी कोई तारीफ वगैरह की है। ये कहा था कि मैंडेट उसको मिला था, उसको हुकूमत दे देनी चाहिए थी ताकि मुल्क ना टूटता। उसमें भुट्टो साहब का भी एक रोल है, जहां भुट्टो साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एटम बम वगैरह पे किरदार अदा किया, खत्म नबूवत पे किरदार अदा किया, स्टील मिल पे किरदार अदा किया, वहां उनसे गलती भी बहुत बड़ी हुई, इधर हम उधर तो बहुत बड़ा नारा था। लेकिन शेख मुजीब के बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। देखिए, शेख मुजीब वो आदमी है जिसको अगर तला साजिश से जब आप कनेक्ट करते हैं, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी हुई है और वो हिंदुस्तान के साथ उसके बड़े क्लोज कनेक्शंस थे। और अभी भी देखिए, ये शेख हसीना जो भागी है, ये किधर भागी है? और जाके कोई आप जाके हरमैन शरीफ हैं, जाके पना लो, आप जाके कोई ईरान चली जाओ, आप जाके उस मुल्क में जा रहे हैं जो मुसलमानों का असली दुश्मन है हिंदुस्तान, तो वो क्या वो शेर है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था कि क्या था, तो वो तो उधर पहुंच गई है। तो मैं ये कहूंगा कि ये नज़ारे को खूबसूरत नज़ारे नहीं है कि अवाम घुस रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये उनकी कोई समझता कि उनको इस पे बहुत ज्यादा फख्र करना चाहिए। ये उनके लिए लम्हा फिक्र क्या है कि 17 साल से ये खातून बैठी है, ऐसा उसने अपने मुखालफों को मारा है कि जमात इस्लामी का तो उसने उधर नामो निशान तक मिटा दिया। बिल्कुल
वो खालिदा जिया बीबी को उसने लोगों को फांसियां दिलवाई, फांसी सब कुछ कर बिल्कुल बिल्कुल। तो